हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पावर सीरीज। पावर सीरीज ने स्टूडेंट को बहुत परेशान कर रखा है, ये एग्जाम में भी बहुत आती है। आज की वीडियो में इस पावर सीरीज को एक अनोखे अंदाज में पढ़ते हैं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पावर सीरीज क्या है, इससे स्टूडेंट परेशान क्यों रहता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो देख लीजिए एक बार कि यहां पर दे रखा पावर सीरीज, देखिए पावर सीरीज। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको देखिए रियल पावर सीरीज को डिफाइन करना है। रियल पावर सीरीज होती क्या है। कभी कभी ये सब चीजें आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, लॉन्ग क्वेश्चन तो यहां से आते आता है। देखिए अ सीरीज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म है हमारे पास, ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स पावर थ्री प्लस ए एन एक्स पावर एन इज कॉल्ड द रियल पावर सीरीज। इसमें क्या बोलेंगे, रियल पावर सीरीज बोलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ये क्या है, ये क्या है हमारे पास, ये रियल कोफिशिएंट और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्या है, एक रियल कोफिशिएंट है, रियल इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट है। एंड एक्स इज ए रियल वेरिएबल, और एक्स क्या है, रियल वेरिएबल है। तो यहाँ पर ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ये सब याद रखना चाहिए कि यहाँ पर ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री जो दे रखे हैं ये सब क्या है, ये हमारे पास रियल कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। एक्स पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है। और एक्स क्या है हमारे पास, रियल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल है। ठीक है, और यहां पर x क्या है, x एक रियल वेरिएबल है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसको देखिए पहले थोड़ा समझ लीजिए, फिर इतने आसान तरीके से डिस्कस करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। पावर सीरीज का फॉर्मेट क्या है, द पावर सीरीज इज रिटन एज, हम इस वाले फॉर्मेट में लिख देते हैं भाई, इसको बस दिमाग में बैठा ली, ए एन एक्स की पावर एन, ए एन एक्स की पावर एन, ये पावर सीरीज है बस भाई, ये पावर सीरीज है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, सारे क्वेश्चन इसी से और सॉल्व होने वाले हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, अ मोर जनरल फॉर्म ऑफ द पावर सीरीज। कुछ और भी फॉर्मेट है हमारे पास, जब सेंटर ए पर किसी पॉइंट पे डिफाइन करना है हमें। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर ए पे डिफाइन किया हुआ है, तो देखिए ए एन एक्स वैल्यू क्या पुट कर दिया उसने, एक्स माइनस ए कर दी है। ठीक है, एक्स माइनस ए कर दी है। तो यहाँ पर ऐसे क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन, जहां पर एक्स था वहां पर एक्स माइनस ए आ जाएगा, एक्स माइनस ए आ गया, स्क्वायर आ गया, पावर एन आ जाएगी, आगे ना आगे। अब यहाँ पर क्या होंगे, इट इज कॉल्ड ए पावर सीरीज। पावर सीरीज बोलेंगे इन एक्स माइनस ए, किसी बोलेंगे एक्स माइनस ए बोलेंगे। और दूसरा क्या बोलेगा, और अबाउट द पॉइंट ए, यहाँ पे अबाउट द पॉइंट ए, जो पॉइंट ए के अबाउट में पावर सीरीज का एक्सपेंशन इस तरीके से हो जाता है। ये थोड़ा आपको याद रखना है। वैसे मोस्टली इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन मोस्टली आप इस पे बनते हैं। ठीक है, बस इसके ये भी सॉल्व हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, इसको भी सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहां पर भी क्या है, यहाँ पर वेयर ए नॉट ए वन ए टू ये सब क्या है, रियल नंबर है, सब रियल नंबर है यहाँ पर। एंड एक्स क्या है, ये भी रियल वेरिएबल है। तो ये हमारे पास क्या होगी, पावर सीरीज जानने की कोशिश कीजिए। जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं ये सभी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए आपके लिए दे रखा है यहाँ पर। अब आप समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ ए पावर सीरीज, देखिए इसमें क्या क्वेश्चन क्या बनते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसी पे बनते हैं, रिफाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो आप ध्यान से देखिए ये क्या सब चीज है। देखिए द पावर सीरीज हमारे पास यही थी, said to be have radius of convergence। पावर सीरीज क्या रखती है, पावर सीरीज रखती है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, रेडियस कन्वर्जेंस पावर, जो पावर सीरीज उसकी क्या होती है, रेडियस कन्वर्जेंस होती है। इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे हम। देखिए इट द सीरीज कन्वर्जेंस फॉर ऑल एक्स, एक्स की जितनी वैल्यू है उसमें सीरीज कन्वर्ज जो हो रही है तो उसकी कंडीशन क्या होगा यहाँ पर। देखिए डेटा पर मोड के अंदर क्या एक्स लेस देन आर, तो ये क्या होगा, हमेशा आर से लेस देन होगी, आर से क्या होगा, लेस देन होगी, आर की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी। या हम इसे इस तरीके से बोल सकते हैं, ये क्या रहेगा, इंटरवल। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन में आपसे यही पूछेगा कि इंटरवल निकालिए, तो आपको ये थोड़ा सा आप इसे रहने दो, आप इसको माइंड में बैठा लो कि जो आर की वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी यहाँ पर। अगर आर जैसे सपोज करो एक्स इक्वल टू 3 निकली है तो हम क्या लिखेंगे इसे, -3 लेस देन एक्स -3 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, बस ये कह रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पर इंटरवल निकाल सकते हैं। और देखा दिस इंटरवल इज कॉल्ड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। जो इंटरवल निकलेगा उसमें क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो इंटरवल होगा इसका उसमें क्या बोलेंगे, यहाँ पर कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज, क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। और जान लीजिए एक फॉर्मूला और डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। अब डिस्कस करेंगे हेडवर्ड फॉर्मूला। ये हेडवर्ड फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए यहां पर क्या दे रखा है, कोई पावर सीरीज दे रखी है हमारे पास, तो उसका हम जो देखिए अब कोई पावर सीरीज दे रखी है उसको हम क्या निकालेंगे, ए एन निकालेंगे। तो आप वहां पर क्या लिमिट यूज करेंगे और उसकी पावर 1/n निकालेंगे तो आप क्या आ जाएगा, 1/r आ जाएगा। इज नॉन इज हेडवर्ड फॉर्मूला, इसे क्या बोलते हैं, हेडवर्ड फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेडवर्ड फॉर्मूला। अब जान लीजिए इसका रोल क्या है यहाँ पर, तो यहां पर दे रखा देन द पावर सीरीज विल कन्वर्ज
ठीक है। जो पावर सीरीज कन्वर्ज होगी, कब कन्वर्ज होगी? एब्सोल्युटली इफ एक्स वैल्यू क्या है? लेस देन आर। जब एक्स की वैल्यू जो आर से क्या निकलेगी? लेस देन निकलेगी, तो वहां पर कन्वर्ज होगी। और एंड डाइवर्ज कब होगी? जब एक्स की वैल्यू आर से ग्रेटर होगी, ठीक है, ग्रेटर यहां पे ग्रेटर होगी। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, यदि आर से छोटी है तो क्या होगी? कन्वर्जेंस होगी, और आर से बड़ी है तो डाइवर्जेंस होगी। तो ये क्या है? हेडमर्स फॉर्मूला है। तो देखिए ये थोड़े से कभी आपसे पूछ लेता है, ये दिमाग में सेट कर लो। अब चलिए हम मूव करने वाले क्वेश्चन की ओर, और मैं अपने वीडियो के अंदर वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो पिछले साल पूछे गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो इसलिए वीडियो को तो इसके बिल्कुल करना ही नहीं है, एक तरफ से आप करते जाइए। आपको ध्यान से देखिए, आप लोग ये क्वेश्चन लेकर आए, आप देखिए ये दे रखा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। यही पूछता है, पावर सीरीज से क्वेश्चन आएगा तो वो क्या पूछेगा? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछेगा, और क्या पूछेगा? इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस पूछेगा, और कुछ नहीं पूछेगा आपसे, और कुछ पूछेगा नहीं। दो ही क्वेश्चन पूछता है, दो ही कंडीशन पूछेगा, या तो इंटरवल पूछेगा यहां से आपसे, या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पूछेगा, और कुछ नहीं पूछने वाला। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा था हमारे पास, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया यहां पर, अब ध्यान से देखिए, यहां पर आपके पास पावर सीरीज क्या आती है, आपको याद रखो। अगर इसे पावर सीरीज के उसमें चेंज करें, एन के यहाँ पर 0, ये एन की वैल्यू यहाँ पर चेंज होती रहती है, कहीं पर 0 से स्टार्ट होगी, कहीं 1 से स्टार्ट होगी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। तो अब क्या थी? ए एन और एक्स की पावर एन थी। तो हमने क्या किया? इक्वेटिंग कर लिया, कंपेरिजन कर लिया कि देखो एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, ये एक, इसके सामने क्या लिखा? ये ए एन लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग हो गया ये किसकी वैल्यू है? ये ए एन हो गया, हो गया। तो हमको ए एन मिल गया, तो ऐसे हम ए एन निकाल लेंगे, ए एन मिल गया। अब आप क्या करना है? ए एन प्लस 1 निकालना है। ए एन क्या करना है? ए एन प्लस 1। ए एन प्लस 1 कैसे निकलेगा भाई? मैं जितने बहुत सीरीज टेस्ट कराए आपने बहुत निकाले, जैसे रेशियो टेस्ट में निकाला है, हर जगह निकाला आपने। तो हम क्या करना है? एन को रिप्लेस करना है, किससे? एन प्लस 1 से। तो आपने क्या किया? फैक्टोरियल एन है, क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल एन प्लस 1 हो जाएगा। अब यहां पर एन दे रखा है, तो एन को एन प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे, एन प्लस 1 की पावर एन प्लस 1 हो गई। अब देखिए, सबसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए बेहतरीन फॉर्मूला है, आप इसे माइंड में सेट कर लो भाई, माइंड सेट कर लो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसको, ठीक है। इससे निकालना है आपको, जो हेडमेट फॉर्मूले वाले को यूज नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए और क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व कीजिए। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए यहां पर मैं इसे ऊपर कर लेता हूं। अब देखिए यहां पर, तो हमें क्या किया मैंने, तो सबसे पहले मुझे ए एन अपॉन, देखिए मोड के अंदर है, ठीक है, ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 निकालना है। तो भाई मैं ए एन की वैल्यू क्या थी, ये दे रखी है हमारे पास, ठीक है, और ए एन प्लस 1 डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था उस सीरीज में, पिछली वीडियो में आपको मैं डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए वहां से। अब देखिए, अब सॉल्व करना भाई, तो ये तो फैक्टोरियल एन है हमारे पास, ठीक है, फैक्टोरियल एन है, ये एन की पावर एन है। तो अब इसे एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, इसे एक्सपेंड करेंगे तो एन प्लस 1, इसमें से एक माइनस करेंगे, फैक्टोरियल एन आ जाएगा। तो जहां पर फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल हो जाएगा। अब देखो एन प्लस 1 की पावर एन प्लस 1 है, तो मैं इसे ब्रेक करके कैसे ले सकता हूं, एन प्लस 1 की पावर एन और यहां पर 1 ले सकता हूं, ले सकता हूं। अब देखिए एन प्लस 1 से एन प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। अब मैंने ऊपर से क्या किया, एन कॉमन लिया, एन, और एन कॉमन लेते हैं जिसे जो जितनी पावर होती है उस पावर लेके बाहर निकलता है, और एन लिया और एन की पावर किया, एन को बाहर लेके निकला है, क्या बचेगा, अब एन से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 प्लस 1 अपॉन एन हो गया कि पावर एन, एन पावर एन से एन पावर एन कैंसिल हो गया। अब वैल्यू क्या बची, अभी देखो, अब लगा दी लिमिट, अब लिमिट लगा दो, लिमिट एन टेस्ट इन्फिनिटी, लिमिट लगा दी मैंने, अब 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन आ गया। ये किसकी वैल्यू होती है, ये मैं पहले बता चुका हूं, ई की वैल्यू होती है, ठीक है, ये ई की वैल्यू होती है। तो अब ध्यान से देखिए यहां पर, अब देखिए आपको इंटरवल आ गया, क्या इंटरवल आया यहां पर, द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज, जो आया ना माइनस ई यहां पर, और एक्स, ई के एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई से लेस देन हो जाएगी, और यहाँ माइनस ई से, और यहाँ पर प्लस ई से लेस देन हो जाएगी। तो जो भी वैल्यू निकलेगी हम उसे इस तरीके से इंटरवल बना देंगे, ठीक है। आप इसे ऐसे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे ऐसे लिख दो माइनस ई कॉमा ई, दोनों चलेगा, ठीक है। आप ऐसे भी लिखो, ऐसे लिखो, कैसे लिखो, आपका यहाँ पर इंटरवल फाइंड आउट हो चुका है, ठीक है, हो गया आपका। अब देखिए आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर हो चुके हैं, तो आपका जो रेडियस कन्वर्जेंस आ चुकी है ई, और इंटरवल आ गया आपका ये, सिर्फ यही चीज पूछेगा, कितना इजी है, ठीक है। और देखिए ये हो गया होगा, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, आगे क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये वाला क्वेश्चन लेकर आए, ये पूछे गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ये इससे क्वेश्चन कोई हटके आता है
तो अब मैं फिर भी कहता हूं आप उस क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल कर लेंगे। ध्यान से देखिए, अब यहां पर क्या दे रखा है, फाइंड द रीजन ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। कन्वर्जेंस निकालना है आपको। देखिए अब दे रखा है x अपॉन x1 और x अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, x की पावर 3 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस x की पावर 4 अपॉन 4 का स्क्वायर, इस तरह ऐसे दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए आप पावर सीरीज आप क्या निकालेंगे, x टर्म निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस आ रहा है, तो इसलिए -1 की पावर n -1 हो जाएगा, हो जाएगा भाई। प्लस माइनस आ रहा है, तो हम कैसे लिखेंगे, -1 की पावर n -1 लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और n का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, n का स्क्वायर हो जाएगा। अब x वाली टर्म को देख लीजिए, x की पावर क्या आ रही है, 1 2 3 4 आ रही है, x की पावर n आ गई। तो देखिए मैंने आपको n टर्म निकालना सिखाया है। अब मेरी पिछली वाली वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। मैंने आपको n टर्म निकालना सिखाया, तो आपको अब n टर्म निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए समझ आया। अब देखिए ये क्लियर हो गया, ध्यान से देखिए। अब आप ये बोलेंगे कि सर यहाँ पर आपने देखो स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आपने यहाँ पर आपने n-1 क्यों लिया, आप इसे -1 की पावर n ही तो ले सकती थी। देखिए अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर -1 की पावर n लेता हूँ और यहाँ पर n स्क्वायर और ये इस तरीके से करता हूँ। अब n की वैल्यू आप 1 पुट करोगे, आप 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जबकि हमारा फर्स्ट टर्म नेगेटिव है ही नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक पावर कम कर दी है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर इसलिए क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। n-1 n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पावर n-1 किया है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। चलिए इसे इरेज कर देता हूँ। अब देखिए यहां पर, अब आपके सामने देखिए, अब आप इसे कंपैरिजन कर लीजिए, ये वैल्यू क्या हो गई, ये an हो गई an। ठीक है, हमें x को लेने नहीं है, an लेना है, an हो गया। अब क्या निकालना है, an+1 निकालना है भाई। तो जहां भी n दिखाई दे रही है वहां पर n+1 रिप्लेस कर दो। अब n की जगह पे n+1 रिप्लेस करेंगे तो n बचेगा, यहाँ पे n का स्क्वायर दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या करना है आपको। अब आपको करना है यहाँ पर देखिए, अब ये आपका फॉर्मूला है भाई, क्या, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आर लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी और यहाँ पे मोड के अंदर an अपॉन n+1। तो देखिए अब ने क्या किया, an की वैल्यू थी माइनस ये वाली वैल्यू पुट की यहाँ पर -1 की पावर n-1 अपॉन n स्क्वायर। अब जब आप an+1 को डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके उल्टा कर देंगे। तो इस चीज में बताइए, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर पहुंचेगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये हो गया। अब ध्यान से सॉल्व कीजिए, देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, -1 की पावर n है, तो ये n कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगी यहाँ पर, -1 की पावर -1 बचेगी। ठीक है, अब देखिए -1 की पावर हो गई -1 हो गई, इसका मीनिंग क्या हो गया, नीचे लेके आ गए तो यहाँ पर -1 क्या आ गया, माइनस आ गया। लेकिन माइनस का तो रोल ही खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि भैया जब मोड में है, मोड का मीनिंग क्या होता है कि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, तो पॉजिटिव रहती है, ये नेगेटिव को नेगेटिव नहीं लेने देता है, ये पॉजिटिव कर देता है। तो ये तो इसका रोल हो गया खत्म, फिनिश हो गया, तो हट गया, मूव हो गया। अब देखिए मैंने क्या किया, यहां से n कॉमन लिया, ध्यान से देखिए n कॉमन लिया, पावर 2 है तो पावर भी साथ में आएगी नहीं आएगी, यहां पर मैंने बार बार डिस्कस किया है, आएगी ना आएगी। अब n कॉमन लिया तो अंदर n से डिवाइड करेंगे, n से डिवाइड किया 1+1 अपॉन n आ गया, होल स्क्वायर लगा हुआ है, नीचे n स्क्वायर आ गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ध्यान से देखो, अब बच्चा वैल्यू क्या, लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी 1+1 अपॉन n का होल स्क्वायर बच्चा। जब ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो गया, तो 1 + 0 1 हो गया, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। तो इसकी जो रेडियस कन्वर्जेंस क्या आ गई, 1 आ गई। अब इसका इंटरवल निकालेंगे तो द सीरीज कन्वर्जेंस इंटरवल किस पे होगी, क्या होगा, -1 < x 1 हो गया। आप चाहो इसे ऐसे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे लिखिए। ठीक है, तो ये हमारे पास दो चीज पूछेगा, रेडियस कन्वर्जेंस पूछेगा या इंटरवल पूछेगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। और भी क्वेश्चन लेकर आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया, देखिए ध्यान से। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए आप क्वेश्चन में देख के परेशान हो जाते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप है, इसे देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर ऐसी क्वेश्चन डाल देता है एग्जाम में। अब ये क्या दे रखा है यहाँ पर, फाइंड द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज और x+2 की पावर n-1 अपॉन रूट में n। अब स्टूडेंट घबरा जाता है, सर ये कौन सा आ गया, इस तरीके के क्वेश्चन तो सर ने कराया नहीं। अब ध्यान से देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर भाई हमारे पास पावर सीरीज होती क्या है, होती है सर n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी, जहां दे रखा है। तो इस तरीके की होनी चाहिए, इस तरीके की। ये x+2 कहां से आ गया, ये +2 कहां से आ गया। तो कोई बात नहीं, ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ध्यान से देखिए। तो मैंने क्या किया, इस x+2 को बाइलेट किया, ठीक है, बाइलेट कर लिया।
तो यहाँ पर ये सीरीज दे रखी थी, मैंने बाइलेट कर दिया। अब बाइलेट करेंगे तो देखिए बाइलेट कर लिया यहाँ पर मैंने x प्लस 2 को। तो अब n की वैल्यू 1 पुट किया मैंने, 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इसकी पावर 0, इसकी वैल्यू 1 हो गई और रूट n की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब 2 पुट करेंगे तो ये तो बाई हो गया, तो 2 माइनस 1 क्या आएगा, बाई आएगा, नीचे पुट करेंगे रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट ऐसे बना हुआ है, ऐसे लिख लीजिए इसे, ऐसे लिख लो यहाँ पर n की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी और ये बाई की पावर n माइनस 1, ठीक है, अपॉन रूट n। अब इसमें n की वैल्यू 1 पुट किया हमने तो ये स्टेप आ जाएगा, यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये वाला स्टेप निकल के आएगा। ठीक है, आगे आ रहा है, देखिए n की वैल्यू 3 पुट करेंगे इस वाले में तो ये वैल्यू निकल के आएगी, n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये वाला स्टेप निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर अब देखिए सीक्वेंस बनना है, बाई की पावर 1 2 3, 1 2 3 तो बाई की पावर n जाएगी। अब देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब जब n तक जाएंगे तो एक स्टेप आगे जाएगा तो n प्लस 1 हो गया, तो ये सीरीज बन गई। अब आगे यहाँ पर बाई टर्म में पावर सीरीज ये वाली है, तो यहाँ पर an की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू होगी an, ठीक है, बाई n को लेना नहीं है तो ये एक ही यहाँ पर एक ही an आ रहा है तो ये हो गई, तो an की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन रूट n प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये an हो गई। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को करना कैसे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए मैं इसके ऊपर कर देता हूं। अब क्या करना है, अब आपके सामने an आ गया और an प्लस 1 आ गया, क्या करेंगे यहाँ पर, अब वही जो आपका रेडियस कन्वर्जेंस का फॉर्मूला है, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an अपॉन an प्लस 1। तो देखिए जब भी आप क्वेश्चन करें तो फॉर्मूले बार बार लिखो, बार बार लिखो फॉर्मूले को, क्यों, जिससे आपको याद हो जाए। मान लो चलिए एग्जाम में बैठे सब कुछ आता है, फॉर्मूला माइंड से मिस हो गया, क्या करोगे आप, तो क्वेश्चन रह जाएगा ना। तो क्या करना है, देखिए अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an की वैल्यू पुट की हमने 1 अपॉन रूट n प्लस 1 और an प्लस 1 की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, मल्टीप्लाई साइन लगा दो और वैल्यू को उल्टा कर दो, ये उल्टा था सीधा कर दिया। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, तो मैंने दोनों पे से रूट उठा करके एक साथ लगा दिया भाई, ये लगा दिया। अब देखिए ऊपर से n कॉमन आ रहा है, n कॉमन ले लिया, नीचे से भी n कॉमन ले लिया, मैंने ले लिया और देखिए n से n कैंसिल हो गया। अब n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे, 1 अपॉन इन्फिनिटी, यहाँ पर 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा ना। देखिए ऊपर पुट करेंगे तो 1 प्लस 0, नीचे करेंगे 1 प्लस 0, रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो r की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, r की वैल्यू 1 आ गई। और द पावर सीरीज इन बाई टर्म में, अब इसमें कुछ और आगे करना पड़ेगा भाई, आपको आगे करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, कन्वर्ज इन द इंटरवल, तो बाई के लिए इंटरवल क्या आ गई, -1 को यहाँ पर बाई कोमा 1 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसमें करना क्या है, अब आपको थोड़ा इसमें डिफाइन करना पड़ेगा, जहां भी लेट करेंगे वहां पे एक चीज डिफाइन कर देंगे। देखिए पहले मैं एक आसान तरीका बता देता हूं आपको, वैसे हमें क्या करना पड़ता है। देखिए चलिए पहले अब x के लिए पहले निकालो इंटरवल, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो देखिए यहाँ पर क्या किया, जो बाई की वैल्यू क्या लेट की थी हमने, x प्लस 2 की थी, तो यहाँ पर बाई की जगह रिप्लेस कर दिया और x प्लस 2 लिख दिया। अब यहाँ पर हमें x के लिए निकालना है, या प्लस 2 आ रहा है, तो इस सभी इंटरवल से -2 कर दिया, -2, इधर ही -2 ऐड किया, इधर -2 ऐड करेंगे तो ये 2 हट जाएगा, इधर 1 -2 किया। ठीक है, तो ये क्या हो गया -3 हो गया, ये क्या हो गया -1 आ गया। x की वैल्यू कहां बिलोंग करेगी, -3 -1 के बीच में बिटवीन करेगी, तो -3 और -1 के बीच में कौन सी वैल्यू है, -2, तो क्या होगा सेंटर, इसका सेंटर क्या हो जाएगा, -2 सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन और आगे करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करना पड़ता है इसमें, अब आपको ये दिखाना पड़ेगा बाई की वैल्यू 1 पर -1 पर सीरीज डाइवर्जेंस है कन्वर्जेंस है, बाई की वैल्यू 1 पर सीरीज कन्वर्जेंस है डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे तो कोई बात नहीं, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, मैंने बुक कंप्लीट किया है, चलो उसे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से क्वेश्चन कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये दे रखा है, ये इस वाले क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट किया है मैंने। देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, 4 बाइट वैल्यूज ऑफ एक्स द सीरीज। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आते रहते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पर ये सीरीज दे रखी है, आप कहेंगे ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि सीरीज क्या दे रखी है, तो देखो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हमारा काम खराब कर रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पुट कर लिया वैल्यू, क्या पुट किया है कि y इक्वल टू 1 माइनस एक्स पुट किया हुआ है, y की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स पुट करेंगे, ये y हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, ये वाला टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो y की पावर 3 अपॉन 3 आ जाएगा, अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो y की पावर 4 अपॉन 4 आ जाएगा, और जब इसका एन टर्म निकालेंगे क्या निकलेगा, y की पावर 1 2 3 4 क्या n आ गया, 1 2 3 4 n आ गया, तो y की पावर n अपॉन n आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ये सीरीज किस में बन गई, बाई टर्म में बन गई, तो हमें क्या लेना है यहाँ से, भाई बाई वाला लेना नहीं है, केवल ये 1 अपॉन n लेना है। 1 अपॉन n क्या आ जाएगा, आपका nth टर्म हो जाएगा, तो ये an हो गया। देखिए आपके पास an की वैल्यू आ चुकी है, अब आपको क्या निकालना है, an प्लस 1 निकालना है। कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन n प्लस 1 निकालेंगे,
एन को रिप्लेस कर दिया n+1 से। आपका कन्वर्जेंस का फॉर्मूला आपके पास है ये जी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, r इक्वल टू लिमिट n टेस्ट इनफिनिटी an+1। ठीक है, मोड में होता है, ध्यान रखिए, ठीक है, मोड में होता है वैल्यू। अब जब वैल्यू पुट किया आपने, देखिए an की वैल्यू क्या है 1/n, और इसी वैल्यू पुट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा n+1, तो ऊपर से n कॉमन लेंगे, नीचे से n कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1, तो कन्वर्जेंस वैल्यू आ गई 1, किसके लिए, y के लिए आ गई। ठीक है जी, आ गई। यहाँ पर द पावर सीरीज इन y कन्वर्जेंस हो जाएगी किस पर, -1 और चले गए 1 पर हो जाएगी कन्वर्ज। लेकिन इसमें कुछ जब ऐसे हम लेट करते हैं तो कुछ क्वेश्चन कुछ आगे मूव करते हैं, कैसे करते हैं, अब देखिए, अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा, व्हेन y इक्वल टू 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंस से डाइवर्जेंस क्या है। पिछले वाले क्वेश्चन में आप ऐसे ही कर लीजिए। तो देखिए हमने क्या किया, अब जहां पर जो y की वैल्यू y आ रही थी, सीरीज क्या थी हमारे पास, सीरीज क्या बनी थी हमारे पास, सीरीज चेक कर लीजिए, यहाँ पर ये सीरीज है। अब यहाँ पे देखिए हम y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर 1, 1.2, 1.3, 1.4 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से पुट करेंगे, तो ये मैंने वैल्यू पुट किया यहाँ पर सीरीज बन चुकी है आपके सामने 1 + 1.2। अब देखिए ये क्या है 1/n, और ये सीरीज क्या आ जाएगी, ये क्या हो गई 1/n हो गई, 1/n। अब मैंने आपको p सीरीज टेस्ट पढ़ाया है, इसकी n की पावर 1, ये क्या है, तो p इक्वल टू 1, तो ये क्या है यहाँ पर p इक्वल टू 1, तो इसमें सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंस होती है, उधर होती है डाइवर्जेंस। तो ये मैंने आपको p सीरीज टेस्ट कराया है, तो आप अगर आपने नहीं किया तो आप देख लीजिए, वहां से मैं सब कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो ये p हो गया। अब देखो जब आप y की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो इस तरीके से सीरीज मिल जाएगी आपको, इस तरीके से आगे नेगेटिव आ रहा है, और ये वाली वैल्यू किसकी है, ये वाली वैल्यू आपकी log 2 की वैल्यू है। ठीक है, log 2 की वैल्यू है, जो डिस्कस कर देंगे log 2 की वैल्यू। ठीक है, ये भी मैं डिस्कस किया हुआ है, आप देख लीजिए, log 2 लॉगरिथम वैल्यू आपके लिए प्रोवाइड कर चुका हूं। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो को देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये -log 2 आ गया, तो इसमें क्या होगी, ये सीरीज आपकी कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो गई। तो अब हमने ये आपको पिछले वाले क्वेश्चन को इस तरीके डिफाइन करना है। अब आ जाइए, अब निकालते हैं x के लिए इंटरवल, y के लिए इंटरवल निकाल चुके हैं। अब x के इंटरवल क्या करेंगे, जहां से देखिए क्या करना है कि यहाँ पर y का वैल्यू ये निकला है, तो मान लेंगे y की वैल्यू क्या हो सकती है, एक नेगेटिव टर्म आ रहा है वहां पर, तो ये y -1 के इक्वल भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो मैंने यहाँ पर इक्वल ले लिया है -1, y की वैल्यू जो y लेट किया था वो हमने पुट कर दिया, y इक्वल टू 1/x। अब 1 - x से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया, तो ये जब -1 - x हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 - x आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मान से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, x -1 हो जाएगा, हो गया। और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 - x है। अब हमारे पास केस आ जाएगा, यदि यहाँ पे इफ मैंने क्या कंडीशन ली, इफ x -1 किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो x वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर इस 1 को उधर ले जाइए, क्या x इज लेस देन एंड इक्वल टू, तो x वैल्यू एक तो ये निकल के आ गई। अब देखिए, अब ये वाला केस लिया मैंने, 1 इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1 - x, मतलब 1 से बड़ा है 1 - x, इसका मतलब हो गया x वैल्यू कैसी नेगेटिव है। तो यहाँ पे दो इंटरवल आ गए, एक तो इंटरवल ये आ गया कि x वैल्यू क्या है 2 के इक्वल है, लेस देन है, और एक x वैल्यू नेगेटिव है, तो दो इंटरवल मिल गए। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आप अगर जो मैंने वीडियो में क्वेश्चन डिस्कस किए आप उनको कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जहां भी आपके फ्रेंड हैं, व्हाट्सएप पर हैं तो व्हाट्सएप पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर, जहां भी आपके फ्रेंड अवेलेबल हैं, तो आपको वीडियो को जरूर शेयर करना है। जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने उस ग्रुप में वीडियो शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जल्दी से नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे, और मैं आपको छोटी छोटी वीडियो प्रोवाइड करना चाहता हूं, जिससे आप एग्जाम तैयारी बहुत जल्दी कर पाए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।